नमस्कार साथियों, इस समय राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा के चुनाव है। आप देखिए अगले 2 वीक के अंदर कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है और उसके पहले राजस्थान के अंदर बड़े नेताओं की अदला बदली का दौर जारी है। आप देखिए लगातार, और इसी बीच अब जो मैं आपको खबर बताने जा रहा हूं, राजस्थान के अंदर बीजेपी को लोकसभा चुनाव के अंदर बड़ा झटका लगने वाला है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर है। आप देखिए बीजेपी की पहली सूची आई थी, उसमें राजस्थान के 15 नाम थे। उसमें से कुछ सांसदों के बीजेपी ने टिकट काट दिए थे और उन्हीं में से राहुल कसवा एक थे, जो कि चूरू के दूसरी बार से सांसद है। उनका टिकट है वो काट दिया था। कहा जाता है कि जिस तरीके से वहां पर प्रतिपक्ष के जो नेता रह चुके नेता है राजेंद्र राठौड़ है, उनके साथ में उनकी अदावत थी, वो चुनाव हार गए थे और उसके बाद राहुल कसवा पर कई बड़े आरोप लगे थे और उसी के चलते टिकट काट दिया था। और उसके बाद में राहुल कसवा लगातार सोशल मीडिया अकाउंट से पूछ रहे थे कि आखिर बीजेपी वाले ये तो बता दे कि मेरा गुनाह क्या है, क्यों मेरा टिकट काटा। और उसके बाद 2 दिन पहले ही राहुल कसवा है वो अपने चूरू के आवास पर आकर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करते हैं। 2 दिन का समय देते हैं बीजेपी को। और आप देखिए, और उसके बाद लगातार तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे थे। कहा यह जा रहा था कि कुल मिलाकर इस बात को लेकर तो 100% फाइनल था कि राहुल कसवा चूरू से चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन इस बात को लेकर स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही थी कि राहुल कसवा है वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, इन तमाम चीजों। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसमें यह साफ हो गया है कि राहुल कसवा है वो बीजेपी को अलविदा कहने वाले हैं कल। जी हां, ऐसी जानकारी दिल्ली से निकल कर आ रही है। दिल्ली मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कल 11:30 बजे राहुल कसवा है वो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले। आप देखिए लगातार, आप देखिए विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी है लगातार एक के बाद एक कांग्रेस के बड़े नेताओं को अपने साथ शामिल कर दिए, लेकिन यह पहली दफा होगा जब कांग्रेस है वो वर्तमान के सांसद को अपने साथ में, बीजेपी के सांसद को अपने साथ शामिल करे। कहा जा रहा है, जो जानकारी आप देखिए, चूरू जो लोकसभा सीट है वहां पर कसवा परिवार का पिछले कई सालों से लगातार वो जीते आ रहे हैं। पहले राहुल कसवा 2 बार चुनाव जीते और उससे पहले 4 बार उनके जो पिता है वो वहां से चुनाव जीत चुके हैं। और वहां पर ऐसा माना जाता है कि अच्छा खासा होल्ड है वहां पर। और वहां पर अगर जो वर्तमान के अंदर जो लोकसभा सीट है वहां पर अगर देखें तो कुल 8 विधानसभा है, 8 में से 6 विधानसभा सीटें हैं वो कांग्रेस के पास में। कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर राहुल कसवा के खिलाफ बीजेपी के जो नेता थे राजेंद्र राठौड़ या बाकी जो नेता थे, उन्होंने एक अच्छी खासी फाइल थी वो बीजेपी को दी थी कि किस तरीके से राहुल कसवा ने बीजेपी के नेताओं को हराया, ऐसा कहना है। हालांकि इस बात की कोई पुष्टि नहीं करता और इसीलिए राहुल कसवा का टिकट है वो काट दिया जाता है। और जब राहुल कसवा भाषण देते हैं तो आप देखिए वो सीधे तौर पर कहते हैं कि चूरू की लोकसभा सीट है उसको लेकर कोई एक आदमी तय नहीं करेगा। उस वक्त भी उन्होंने 2 दिन पहले जो भाषण दिया था उसमें बीजेपी पर निशाना नहीं साधा था, लेकिन राजेंद्र राठौड़ पर जरूर निशाना साधा था। लेकिन अब जो खबर है कल 11:30 बजे है वो राहुल कसवा है वो कांग्रेस का दामन थामने जा रहे हैं। और आप देखिए कल जिस तरीके से कांग्रेस की जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है, जो सीएसी की बैठक है वो शाम को है। कहा जा रहा है कि उसी में राहुल कसवा की टिकट को लेकर भी मुहर लग जाएगी। उन्हें चूरू से कांग्रेस है बतौर प्रत्याशी उतारेगी। कुल मिलाकर आप देखिए ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है लोकसभा चुनाव के लिए, जहां पर बीजेपी मिशन 25 पर कामकाज कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि राहुल कसवा के कांग्रेस में जाने से बीजेपी को अगल बगल की, चाहे वो झुंझुनू की सीट हो या सीकर की सीट हो या बीकानेर की सीट हो या नागौर की सीट हो, वहां पर भी थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। हालांकि आगे क्या कुछ पिक्चर बनती है, क्या कुछ परिस्थितियां बनती है, उसके बारे में मैं आपको पल पल की जानकारी देता रहूंगा। नमस्कार।